अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। ये डाकू कौन हैं और ये डाकू कहां से आते हैं? अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भी डाकू शहर लाहौर के रहने वाले बासियों को लूट रहे हैं। डकैती की वारदात अफ़गानी बाशिंदे किस तरह से करते हैं? कुछ अफ़गानी बाशिंदों को CIA पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। शहर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में पिछले कुछ अरसे से बेपनाह इजाफा हुआ है। जहां पर डकैती की वारदातें बढ़ी हैं, वहीं पर पुलिस डकैतों को गिरफ़्तार करने का अमल भी जारी रखे हुए है। CIA ने डकैत गैंग पकड़ा है, लेकिन ये डकैत गैंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानी बाशिंदे हैं जो शहर लाहौर में आके रहते तो किसी जगह पे है, लेकिन लाहौर की दूसरी जानिब जाकर डकैती की बड़ी वारदातें करते हैं। डकैती की वारदातें करने के वाक़यात इन्होंने किस तरह से किए, क्या तरीका वारदात है इनका, ये सब कुछ मुल्ज़मान की ज़ुबानी सुनते हैं। हाँ भी, क्या नाम है आपका? ऊंची बोलो। सईदुल्ला। और ऊंची बोलो। सईदुल्ला। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर। लाहौर कौन सी जगह? बंद रोड पे। कितनी उम्र है तुम्हारी? 2 कम 30। हाँ, 2 कम 30। 2 30 32। 2 कम 30। अच्छा, 2 कम 30, 28 साल। थोड़ा सा ऊंची बोलो। 2 कम 30। जब डकैती करते थे कितना ऊंचा बोलते थे? उतना ऊंचा बोलो। 2 कम 30। अच्छा, 2 कम 30। तो बताओ कि क्या काम करते थे, कारोबार क्या करते थे पहले? मैं बजे कागज चुनता हूँ। क्या करते हो? ये कागज चुनता हूँ। कागज़ चुनते हो? फिर वो कागज़ जो है वो नोट बन जाते हैं। फिर वो इधर कट कर फिर बेच। कितने अरसे से कागज़ चुन रहे हो? 20 साल से। 20 साल से कागज़ चुन रहे हो। अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है? अफगानिस्तान से। ख़ानदान कहाँ से आया? सब अफगानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से आया। जी सर। अफ़गानी शनाख्ती कार्ड या अफ़गानी कागज़ है कोई तुम्हारे पास? नहीं, कोई नहीं। गैर कानूनी तौर पे रह रहे हो? कोई- अच्छा, कैसे शुरू की वारदात? कागज़ चुनते चुनते डाकू कैसे बन गए? वो फिर जो हम इधर 4 बंदे जो इकट्ठा हो गया ना, क्या? जो हम मेरे घर इधर था, जो ये मेरे दोस्त जो है उधर से इस्लामाबाद से है। अच्छा, और 2 बंदे और भी थे, वो भी इस्लामाबाद से है। ठीक है। 4 हो गया। फिर हम मोटरसाइकिल भी बैठ गए। इस तरह गए, वो जो ठोकर से आगे नाम है वो क्या नाम, मंडी। मांगा मंडी। मंडी वो, हाँ, मांगा मंडी। मंडी वो है। अच्छा इधर गए, फिर 2 मोटरसाइकिल भी रुका है अच्छा, और 6 मोबाइल भी है। ठीक है, बंदे को उधर बांध दिया, फिर वो मोबाइल हमने लिया बस। ठीक है। तो असला भी था? हाँ, असला कितना था? 3 पिस्टल था। 3 था। तो कभी असला चलाया? नहीं चलाया। नहीं चला। तो पिस्टल कहाँ से लिया था? फिर जो वो बंदे लेना, जो बंदे दो दाना नहीं आए उधर से। अच्छा, वो तुम्हारे कैसे जानने वाले थे? क्या वो भी अफगानिस्तान का है। तुम्हारे रिश्तेदार थे? हाँ, अफगानिस्तान का। अच्छा, तो फिर मांगा मंडी के इलाके में जाके कितनी वारदातें की? उधर एक बार थी। नहीं, वो जो रात खड़ा हो गया, हाँ, बस या 10,000 बंदे तो उधर बांध दिया। बांधा उनको? हाँ। रस्सियों से बांधा? हाँ, रस्सी से बांधा। फिर क्या किया? फिर उसे मोबाइल भी लिए चाहिए ना, अच्छा, मोटरसाइकिल भी लिए। ठीक है। बस आया। और फिर वो 4 हिस्से कैसे बने? वो 4 जो है उधर बंद जो 2 प्लस है, इधर पहुंच गया। मुझको 10,000 रुपये दे दिया। अच्छा, जो मेरे साथ उसको दिए भी नहीं, उसने बोला मुझको हिस्सा दे दो। वो कह रहा जो मोटरसाइकिल बेचेगा फिर तो मैं सलाऊंगा। अच्छा, बस हो गया। अभी तो मैंने उससे पूछा हिस्सा दिए, वो कह रहे अभी तक हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, नंबर बंद है। ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप किधर रहते हैं? माँ अबू मर गए और माँ जो है अफगानिस्तान में है। माँ अफगानिस्तान में है? हाँ। तो तुम इधर है? आधा घर इधर है, आधा घर उधर ही है। अच्छा, आधा घर इधर है, आधा ये कौन सा घर है जो आधा आधा 2 मुल्कों में सर है? जी यही जरा है, वो पहले तो हम इधर था ना, अच्छा, फिर जो है तालिब लोग जो है ना, हाँ। उधर अभी आराम आ गया। अभी अबू भी गया उधर, माँ भी गया। 22 दिन जो हम इधर पकड़ गया, इसलिए 22 दिन पहले मेरा अबू मर गया। अच्छा, पहले 22 दिन पहले? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे भाई और बहनें कितनी हैं? 2 बहनें हैं। अच्छा। 7 भाई है। 7 भाई हैं। तो वो किधर रहते हैं? वो 2 अफगानिस्तान में है। अच्छा, वो जो बड़ा है वो उधर ही है। अच्छा, और जो मेरे से छोटा है वो इधर काम कर रहा है। वो इधर काम करता है। अच्छा, तो ये डकैती की वारदातें जब की तो तुम्हें पता नहीं था कि एक तो तुम गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हो, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई रिफ्यूजी कार्ड नहीं है, तो तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे, फिर इधर से भी निकाल देंगे पाकिस्तान से भी। हाँ, एक गल सही हैं? ये गल सही तो बहुत ये गल सही सी तो उन्हों क्यों नहीं सोची? बस ऐसे ही, बस बहुत गलती हैं? बहुत गलती बड़ा हो गया। गलती हो गया? बहुत बड़ा, क्या? बहुत बड़ा गलती हो गया। बहुत बड़ा गलती हो गया। चीज़ें बरामद करवा दी हैं?
वो बात जो 8-9 महीने का पहले का बात है सर जी। अच्छा, वो बेच गए थे? हाँ, उसके बाद फिर हम मोटरसाइकिलें बेच दी थी? वो जो मेरे पास था ना, उस मोटरसाइकिल भी लेकर गया अच्छा। और मैं भी लिए, मुझे 10,000 रुपये भी दिए। अच्छा। वो जो मेरे साथ है ये भी मेरे साथ गया घर। अच्छा। इसको नहीं दी, उसको बोले तो मैं ये बेचेगा, तुम भी पैसा लाऊंगा। अच्छा, तो पकड़े कैसे गए? हाँ, पकड़े कैसे गए? घर में था वो सर जी आया और फिर वो अच्छा सर, मोबाइल इस्तेमाल करते हो? मैं अपने मोबाइल, हाँ, हाँ वो मोबाइल फ़ोन है? हाँ है। पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं, अफगानिस्तान गए हो कभी? हाँ गया। कैसे जाते हो? बस वो क्या नाम है, वो चमन बॉर्डर नहीं है, चमन बॉर्डर? हाँ, इधर से जाता हूँ। कैसे गुजरते हो वहाँ से बगैर शनाख्ती कार्ड कोई के? गल नहीं, डायरेक्ट आता हूँ जाता हूँ। रात को जाते हो? नहीं, दिन को करोड़ बंदे जा रहा और आ रहा, साथ या काट कोई भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। अच्छा, तो कितनी दफ़ा गए हो अफगानिस्तान? यार 2-3 बार गया उधर। 2-3 बार गया। हाँ। तो जो अफ़गानी इधर पाकिस्तान में आके रहते हैं, वो मेहनत मजदूरी भी करते हैं हाँ। और तुम्हारे जैसे कई डाकू भी बन जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? मेहनत मजदूरी करनी चाहिए या डाकू बनना चाहिए? मेहनत। तो ये बताओ ना अपने अफ़गानियों को, पश्तो में बताओ क्या करना चाहिए उनको? तो जो बस काम करने का, जो काम करेगा ना, पश्तो में बताओ, कैसे कहोगे? हाँ? पश्तो में बताओ। कारू क्या सही है, कारू क्या सही है। वो इसका मतलब क्या है? अच्छा, काम ठीक है, मतलब चोरी वगैरह जो अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं ये है? अच्छा नहीं, अच्छा, तो ये जो तुम्हारे साथ पकड़ा गया, ये को क्या लगता है तुम्हारा? ये मसला वो तो मसला गाँव का है उधर। गाँव का है? हाँ, कौन से गाँव का? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का है? हाँ। तो ये कब से यहाँ पे आया हुआ है? यार ये भी बहुत अर्सा हो गया है। बहुत अरसा हो गया। तुम्हारे इधर मोहल्ले में ही रहता है? नहीं, हाँ। ये इस्लामाबाद में है, लाहौर में। इस्लामाबाद में कितने लोगों का गैंग बना हुआ है? जो चोरी किया, हाँ, 4 चोरी नहीं किया, डकैती किया तुमने? तो ये 4 बंदे थे। 4 बंदे थे? हाँ, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो अफगानिस्तान के रहने। वो भी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं? हम लोगों को जो गाड़ी इधर है, उसको गाड़ी इधर नहीं, वो इधर आता है। हाँ। तो 2-3 महीने काम करेगा फिर जाएगा उधर। ठीक है। और कौन कौन से मुल्क गए हो कैसे? तुम? कौन कौन से मुल्क गए हुए? और हम तुर्की गए, तुर्की गया है बगैर पासपोर्ट के? बस हो गए। कैसे तुर्की कैसे गए हो? ईरान से आए, ईरान गए। अच्छा, ईरान से जगह तुर्की गए। ईरान गया, फिर उधर से तुर्की गया। हाँ, उधर तो वहाँ पे क्या किया तुर्की में? कागज चुन रहा था उधर। उधर भी कागज़ चुनते थे? कागज़ किधर ज़्यादा मिलता है, अफगानिस्तान में या इधर पाकिस्तान में या तुर्की में? तुर्की में बहुत है तुर्की में कागज़ ज़्यादा है, ज़्यादा। इधर कम है? हाँ, इधर काम है, उधर ज़्यादा है, इधर काम भी ज़्यादा था। अच्छा, उधर काम ज़्यादा था, फिर तुर्की से क्यों आ गया इधर? 1.5 साल उधर काम किया, फिर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, वो तुर्की में? हाँ, वो पासपोर्ट है, हम कह रहे नहीं, घर काम नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? जहाज में बिठा दिया, डायरेक्ट घर में उतार दिया, अफगानिस्तान भेज दिया उन्होंने? डायरेक्ट। तो यहाँ पे कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? हाँ, यहाँ पे पुलिस ने नहीं पकड़ा कभी? ये यार ये कंपनी करोड़ बंदे हैं। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान की पुलिस अच्छी है, तुम्हें पकड़ती नहीं है अफगानियों को? अच्छे बंदे, जो गलत काम करेगा तो शायद पकड़ता है। ये जो भी तो गलत है ना, बगैर कागज़ के तुम इधर रह रहा है? हाँ, ये गलत है। हैं? हाँ, सरकार नहीं गलत है। कागज़ नहीं है, अफगानिस्तान जाते हो, अब डकैती करने के बाद क्या करना था? उधर चले जाना था अफगानिस्तान? नहीं, हमें इधर तुर्की में कभी की डकैती? उधर टिकट वो तो नहीं सही। उधर होता ही नहीं? वो कागज चुनता, बड़ी गाड़ी कागज चुनता वो। इधर भी तो कागज़ ही चुनता था ना? हाँ, उधर भी कागज चुनता। अच्छा, तो क्यों डकैती की? क्यों? कागज़ों में नुकसान हो गया नहीं, नुकसान कोई नहीं हो सकता। तो फिर क्यों की? आज जो शायद जो बंदे का शर्म, आसानी थी लगी यहाँ पे कि डकैती आराम से हो जाती पाकिस्तान में? यार वो भी आसान है, पूरा रात लगे तो क्या वो 10,000 कोई दिए। वो दिया 10,000 है, लेकिन तुमने तो ज़्यादा उधर से छीने ना लोगों से, तुम्हें हिस्सा 10,000 मिला ना? हाँ, हैं? शादी हुआ हुआ तुम्हारा? हाँ, कितने बच्चे हैं? एक है? तो बीवी किधर है तुम्हारा? इधर ही है। इधर ही है? ये भाई वो- सारे इधर ही है। अच्छा, तो वो भी अफगानिस्तान से बीवी तुम्हारा? हाँ, बीवी का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है? उसको पता चल गया कि तुम पकड़े गए हो? हाँ, मैं घर से नहीं, मैं घर से ले घर से पकड़े? हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? बहरान खान। है? बहरान, बहराम? बहरान बहरान? जी। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। तुम 20 साल के हो? जी। अच्छा, क्या किया तुमने फिर? ये डकैती के सर। डकैती किया है? कैसे किया डकैती? ये बस 4 बंदे तम गए उधर रोड बुला के लोग आते थे, पकड़ता था सामान, उसे लिए फिर असले के जोर पे पकड़ता था? हाँ, असले के ठीक है। डस्टबिन रोड पे रखता था। ठीक है। फिर उसको पकड़ गया, उसके मोबाइल और मोटरसाइकिल लिया। अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे तुम? पहले कागज़ का काम करता था। कागज़ का काम करते थे? तो ये जो कागज़ चुनते हैं, सुबह सुबह शहर में निकलते हैं, ये सारे लोग डकैती करते हैं? नहीं सर, बस हम ये गलती किया सर। हैं? नहीं सर, ये सारा ये काम नहीं करता, हम गलती किया बस। अच्छा, नहीं 4 लोग और भी थे ना तुम्हारे? हाँ, 2 बंदे और भी थे, 2 में 2। तो तुम यहाँ लाहौर में कहाँ रहते हो? मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ सर। इस्लामाबाद में रहते हो? जी सर। तो इस्लामाबाद में भी कागज़ चुनते हो? जी सर।
तो पुलिस ने कभी पकड़ा? नहीं सर, कागज़ उठाने वाले को नहीं पकड़ते? एक बार पकड़ दिया, वो मोबाइल हम हैं? मोबाइल चोरी कर लिया था, हम पकड़ के। चोरी किया था इस्लामाबाद में? हाँ जी। वो क्या असले के साथ छीना था? नहीं, हमने नहीं छीना, हमने किसी और से लिया, वो चोरी का निकल गया। चोरी का निकल आया, फिर क्या हुआ? फिर हमको जेल भेज दिया। जेल भेज दिया? जी। कौन सी जेल में गए? अडयाला जेल में। अडयाला जेल में कितना अर्सा रहे? 5 महीने उधर। 5 महीने? जी सर। अच्छा, तो फिर इधर लाहौर आ गए? हाँ, फिर लाहौर रिमांड पे लिया। फिर लाहौर क्या किया? लाहौर में 1 साल पहले ये काम किया था, अभी ये मेरे दोस्त पकड़ गए, इसके पीछे से हमको लाए। तो जो बाकी 2 लोग हैं वो कौन है? वो इस कंडीवाल है, वो भाग गया अफगानिस्तान। अच्छा, वैसे तो चारों तुम करते थे ना डकैती? जी सर। ये भी होता था, तुम भी होते थे? जी सर। तो उस असले के ज़ोर पे उनको पकड़ते थे, बांधते थे, खेतों में फेंक देते थे? जी सर। ठीक है। फिर मोटरसाइकिल, जो पैसे होते थे, मोबाइल होते थे, वो ले लेते थे? हाँ, वो कर लेता था। वो ले लेते। कितनी डकैतियाँ की हैं? ये एक डकैती की। एक डकैती की है? जी सर। नहीं, 8 बंदे एक डकैती में होते हैं? किस तरह? 8 बंदों से तुमने छीना? कितने बंदों से छीना? 11 बंदे बांध दिए। 11 बंदे बांधते हैं? तो 11 बंदे एक ही घर के तो नहीं होंगे ना, ये मुख्तलिफ लोग आते होंगे ना? सही बात है। बताओ ना, सही बात तो बताओ। अपने मतलब की बात तुम्हें समझ आती है? मोटरसाइकिल पे आता था तो या 2 बंदे या 1 बंदा बैठा हुआ था। हाँ, तो उनको उनके 8 बंदे थे, 11 बंदे थे? 11 बंदे थे। 11 बंदे थे, ऐसे बताओ ना। तो फिर एक डकैती कैसे हो गई? ये एक दिन में तुम 11 लोगों को बांधते हो गए? हाँ, एक दिन में गया। कौन कौन से इलाके में? जी सर। कौन से इलाके में बांधते थे? वो गोल चक्कर से आगे, वो कौन नाम आता है इधर? मांगा मंडी? मांगा मंडी से। सुंदर? मांगा मंडी के तो इतनी दूर जाके क्यों करते थे? सर बस गया, बस सर मोटरसाइकिल पे सवार होकर चला गया। हैं? मोटरसाइकिल पे चला गया। किसका आइडिया था ये? आइडिया नहीं था, इस तरह मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बोले कोई इस तरह खाली रोड खाली रोड था? हाँ, खाली रोड देखो के इधर। अच्छा, तो तुम्हें कितना हिस्सा मिला था? हमको ऐसा नहीं मिला सर। क्यों? वो जिसको 10,000 रुपये दिए, उसने बोला कि हम मोटरसाइकिल भेजेगा, आपको ऐसा मिल जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद उसने नंबर बंद किया, हमारे साथ नहीं मिला उसको। उसने धोखा दे दिया? हाँ, धोखा दिया सर। धोखा दिया? जी सर। अच्छा, तो तुम क्या करते थे जब लोगों को रोकते थे? तुम बांधते थे या तुम असले पे उससे पैसे छीनते थे? तुम्हारी क्या ड्यूटी थी? हमारा ड्यूटी सिर्फ दरख्त रखता था रोड पे। दरख्त? हाँ, मोटरसाइकिल सीट पे खड़ा करना। अच्छा, दरख्त वहाँ पे काटा था? दरख्त उधर पड़ा था, उधर रोड के बगल में उधर। तो कैसे करते थे बताओ ना, कि रोड पे मोटरसाइकिल आ रही है तो उसके आगे दरख्त फेंक देते थे? हाँ, आगे दरख्त फेंक गए तो 2-3 बंदे उसके सामने खड़ा होता, फिर वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कोई जेवर भी, कोई खातून भी होती थी? औरत भी कोई होती थी उनके साथ? नहीं, औरत नहीं है। औरत नहीं होती थी, नहीं, औरत नहीं। मर्द ही होते थे? हाँ जी सर। उसके आगे दरख्त फेंका, वो रुक गया, जी सर। फिर उसको पिस्टल दिखाया? जी सर। पिस्टल कहाँ है? पिस्टल उसके पास है, वो 2 बंदे। कितने पिस्टल थे? 3 पिस्टल। 3 पिस्टल थे? तुम्हारे पास पिस्टल होता था? नहीं, मेरे साथ वो तुम्हारे पास दरख्त होता था? हाँ, मेरे पास दरख्त। इसके पास पिस्टल होता था? जी, इसके पास भी पिस्टल। और बाकी जो 2 हैं उनके पास भी पिस्टल होता था? हाँ, उसके पास भी पिस्टल। तो फिर वो लोग कहते नहीं थे कि हमें जाने दो, हमें ना पैसे छीनो, मोबाइल ना छीनो? वो डर गया, वो नहीं बोलता था कि। नहीं बोलता था? नहीं बोलता था। अच्छा, तो तुम्हें लगता नहीं है, तुम खुद कागज़ उठाता था, मजदूरी कहते हो मैं करता था, गरीब आदमी बेचारे वो मोटरसाइकिल पे जाते थे, उनसे पैसे छीनते थे? बस सर बहुत शर्मिंदा है, बस एक गलती हो गया, बस सर बहुत शर्मिंदा है कसम से। अच्छा, तो अडयाला जेल में भी गए हो? अडयाला जेल में भी चोरी के इल्ज़ाम है? लगता तुम आदी हो, डकैती करने के आदी ये हो? काम तो पहले किया, ठीक है। अच्छा, ये जितने अफ़गानी हैं जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रहते हैं, ये सारे यही काम करते हैं? ये कागज़ का कोई बड़ा आदमी पठान में भी कोई कोई कपड़े का काम करता है, कोई चीज क्या चीज़ का काम, कोई दुकान। तो तुमने कोई काम क्यों नहीं किया? हमारे पास पैसा नहीं, इतना पैसा ना, हम ये कागज़ का काम करता सर। अच्छा, तो ये पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे थे कि कोई बड़ा कारोबार करना है? बस हम बोले काम नहीं, इस नहीं सोचा, बस ये गलती हो गया सर। अच्छा, तो पुलिस तुम्हें अडयाला जेल से लेके आया? जी सर। तो मान गए हो अपना कसूर है? जी, ज्यादती तो नहीं कर रहा पुलिस? नहीं सर, बस मान गया। नहीं, झूठा पर्चा, झूठी तुम्हारे ऊपर तो नहीं डाल दी डकैती? नहीं सर, झूठा नहीं डाला। सही है? मानते हो डकैती की है? हाँ, मानता हूँ सर। बाकी 2 जो किए हैं उन लोगों ने, उनको भी, वो भी शामिल थे आपके साथ? जी। क्या क्या नाम है उनका? उसका एक तोरे खान है, एक ईसफ खान है। एक ईसा खान है, एक तोरे खान है? ईसफ नाम है और तोरे खान है। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। नहीं, तो लाहौर में नहीं रहते थे वो? नहीं, वो आप किधर हैं? वो अब पता नहीं किधर है, भाग गया अफगानिस्तान। तुम भी अफगानिस्तान जाते हो? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, मेरे घर इधर है।
इधर कहाँ? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। कभी नहीं गए अफगानिस्तान? गए, एक बार गए। एक बार गया। कैसे जाते हो? टिकट लेके जहाज़ पे जाते हो? नहीं, बॉर्डर पे जाए गाड़ी पे। बॉर्डर पे? जी सर। तो वो बगैर पासपोर्ट के? हाँ, वो तो कुछ नहीं। उधर रिश्तेदार रहते हैं? हाँ, उधर गए। अफगानिस्तान कहाँ पे रहते हो? बागलान। हैं? बागलान। बागलान? तो वहाँ पे अपना घर है? नहीं। हाँ। हाँ, उधर अपना घर है। वो अपना घर है? ज़मीन भी है? नहीं, ज़मीन नहीं है। उधर कोई कारोबार नहीं है? उधर कारोबार अभी नहीं है सर, उधर अभी तालिबान की हुकूमत है। तालिबान की हुकूमत है? हाँ, काम शाम अभी। तो बाकी जो लोग रहते हैं उन वो क्या करते हैं वहाँ पे? वो भी वो पैसों वाला लोग उधर पड़ा है, उधर किसका दुकान है, किसका क्या मार्केट ही चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। अच्छा, तो कितने साल पहले तुम्हारी फैमिली आया इधर? इधर हमारा फैमिली इधर बहुत टाइम हो गया था करीबन। बहुत टाइम हो गया? हाँ। कितना? 15-10 साल हो गया, 15-20 साल ऐसा। 15-20 साल हो गया? 15-20 साल हो गया? जी सर। अच्छा, ये बताओ कि और कौन से मुल्क गए हो? और कोई मुल्क नहीं गया सर। ये तो तुर्की गया है। हाँ, ये गए। तुम नहीं गए तुर्की, चाइना? नहीं सर, नहीं गए। क्यों नहीं गए? नहीं गए, इतना पैसे मेरे साथ नहीं। तो ये इसके कौन से पैसे लगते थे? पैसे तो लगता है सर, तो कोई दूसरा मुल्क जाए। कितने पैसे लगे थे भी उधर तुर्की जाने के? 90,000। हैं? 90,000। 90,000 किसको दिया था? कुछ अखबार नहीं, कुछ आप लेके गए। हैं? पैदल लेके कुछ आप। पैदल लेके गया था? वो पैसे लेते हैं? 90,000 रुपया दिया था? तो वहाँ पे 90,000 कमा लिया था हाँ, कि ज़्यादा कमाया था? वो भी बताओ। सर हम नहीं गए सर। अच्छा, तुम नहीं गए। हाँ सर। ये है जी वो अफ़गानी डकैत गैंग जो CIA पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। सुबह सवेरे जब आप उठें तो अक्सर लाहौर शहर की खाली सड़कों पर देखते हैं कि अफ़गानी जो है वो कागज़ उठाते हैं, और कागज़ उठाते हुए हम देखकर उन्हें जो है ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत और मज़दूरी करते हैं और बहुत कम पैसों में ये जो है वो वाला काम करते हैं कि सड़कों से कागज़ उठाते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम लोग तो नहीं होंगे, इस तरह के लोग भी हैं जो डकैती की वारदातें करते हैं। सुबह सवेरे ये निकलते हैं, रैकी करते हैं कौन से इलाके में कौन सी सड़क पर ये डकैती की वारदातें कर सकते हैं। 2 लोग जो हैं मज़ीद इस गिरोह में, इस गैंग में शामिल हैं, जिनके बारे में अब तक की इतलात ये हैं कि वो डकैती करने के बाद अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके हैं। अफ़गानी डकैत गैंग जो CIA पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, इंस्पेक्टर हैं आतिफ़ साहब हमारे साथ, जिन्होंने इस गैंग को बड़ी मुश्किल से कुछ मुलज़मान इसके इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किए। अभी भी 1 से 2 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार होना बाकी है, जिनको बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आतिफ़ साहब बहुत शुक्रिया। आतिफ़ साहब, हम तो समझते हैं कि सुबह सवेरे शहर लाहौर में जो अफ़गानी कागज़ उठाते हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत मज़दूरी करते हैं और ये बड़े मुस्तक हैं और सफ़ेद पोश लोग होते हैं, लेकिन ये डकैती की वारदातें भी करते हैं। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर माशरे में हर तबके में अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी आड़ लेके हमारे माशरे में जराइम की दुनिया में भी कदम रखा हुआ है। ठीक है। और इसलिए किसी को भी मासूम हमें नहीं समझना चाहिए। इनकी जो है वेरिफिकेशन और इनकी तस्दीक और इनकी मूवमेंट पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक है। और ये भी इसी तरह ये कबाड़ खाने की आड़ में बैठ के ये गैंग जो हमने गिरफ़्तार किया है, ये भी इधर आम शहरियों को लूटते हैं, राहगीरों को लूटते हैं। ये 8वें महीने में अगस्त में 2022 में मांगा मंडी के इलाके में जाती उमरा के साथ मल एक इलाका है, वहाँ पे रूरल एरिया है हमारा, वहाँ पे इन्होंने रोड ब्लॉक करके जो राहगीर गुज़र रहे थे रात के 2-2:30 बजे, उनको ये लूटते थे गन पॉइंट पे और खेतों में ले जा के बांध के उनको उनसे मोबाइल, कैश और वो चीज़ें छीनते थे। तो यहाँ से फिर ये अफ़गानिस्तान वापस चले जाते थे। इनके कुछ साथी इधर रह जाते थे, फिर वो रैकी करके फिर अपने साथियों को बुला के ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, इवन के ये ईरान और तुर्की तक भी ट्रैवल करते हैं, इलीगल रहते हैं। ठीक है। इनके पास कार्ड नहीं है, कोई रेफ्यूजी कार्ड नहीं है, कोई इनका अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है। तो ये इस कबाड़ के आड़ में ये यहाँ पे ये बात है। ठीक है। अच्छा आतिफ़ साहब, ये बताइएगा कि जो 2 मुलज़मान जिनसे हमने बात भी की, जो हमें मिले हैं, इनका तरीका वारदात क्या था और किस तरह से डकैती की वारदात करते थे? कहते कोई दरख्त लेके रोड ब्लॉक करते थे, फिर इनके पास असला भी था,
जी, इनके पास असला तो होता है, बाकी ये जो रूरल एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैवलिंग मतलब नहीं है, ज़्यादा लोगों की आमद-ओ-रफ्त रात के टाइम पे, वहाँ पे ये दरख्त से रोड या किसी और ज़रिए से रोड ब्लॉक करके तो जो आने वाले होते हैं राहगीर उनको गन पॉइंट पे ले के नीचे खेतों में बांध देते हैं, वहाँ पे उनसे ये चीज़ें छीन लेते हैं। ठीक है, तो इनसे कुछ रिकवर हुआ क्या? कुछ इनसे माल मसरूका जिसे कहा जाता इनसे है? कुछ मोबाइल रिकवर हुए हैं और कुछ कैश जो है वो है तकरीबन 2-2.5 से 3 लाख रुपए तक। अच्छा, वो हुआ है। तो जो होता ये है कि जब मुकदमा होता है डकैती का तो मुद्दई यकीनन इसकी शनाख्त करते हैं, मुलजमान को पहचानते हैं कि डकैती करने वाले वो लोग हैं, तो इनकी शनाख्त वो हो चुकी है, इनको उन्होंने शनाख्त कर लिया कि उनके मुलजिम यही हैं। जी, ये अगस्त में वारदात हुई है तो मुद्दई लोकल पुलिस के साथ इसके बारे में काफ़ी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिले इन्हें। दिसंबर में हमारे पास तफ्तीश आई है तो हम पिछले 3-4 महीने से इस पर वर्किंग कर रहे थे और कंपनी से हमने इनका डाटा और वो सारी वर्किंग करके तो हमने यहाँ पे लाहौर में एक बंदा ट्रैक किया जिसने यहाँ से जो पिछले उनको गाइड करता है, वो लोग इस्लामाबाद या शावर मियाँ वाली उधर रहते हैं, वहाँ से वो आके तो ये वारदात कर देते हैं। तो मुद्दई जो है उन्होंने भी बिल्कुल शनाख्त किया जी, अच्छा। दुरुस्त शनाख्त किया है, ये भी इसको एडमिट करते हैं करने वाले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, ये बिल्कुल एडमिट भी करते हैं और 2 इनके साथी हैं जो फ़रार हैं, तो इनके लिए तो बड़ा आसान है, ये ख़ुद भी मुख्तलिफ़ औक़ात में अफ़गानिस्तान भी जाते रहे बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर किसी कागज़ात के, बग़ैर डॉक्यूमेंट के ये सरहद पार करते रहे। तो हो सकता है कि वो मुलजमान भी अफ़गानिस्तान चले गए हों। और दूसरा ये बताइएगा कि इसमें इस गैंग में ये 4 लोग ही हैं या इसमें मज़ीद लोगों के भी इम्कान है कि ये मुलजिम हो इम्कान तो ज़रूर है जी, हम दूसरे एंगल पे भी वर्किंग कर रहे हैं, उसमें कोई और गैंग इनके साथ अटैच है या जो भी है उसकी तफ्तीश तो हम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को शामिल तफ्तीश भी कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि इनका कोई डाटा कहीं पे अवेलेबल नहीं है और कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है, ना ही रहने का, ये झुग्गियों में या ऐसे कबाड़ खानों में ही रहते हैं, तो इनको ढूंढना और इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। बाकी लैंग्वेज बैरियर जो है वो भी हमारे लिए एक मसला है, तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। अभी इनकी इतला के मुताबिक या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो बाकी साथी इनके अफ़गानिस्तान में, लेकिन हम इस्लामाबाद और मियाँ वाली में इनका ज़्यादा है मूवमेंट, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, रब्ते आए हैं हमारे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी होगा। ठीक है। ये थे जी इस केस के आईओ जिन्होंने इंस्पेक्टर आतिफ साहब जिन्होंने मुलजमान को गिरफ़्तार किया और बाकी रह जाने वाले मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए भी जो है वो अमली इक़दामात इनकी जानिब से हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो लोग हम सुबह ये समझते हैं कि ये बड़े मुस्तहिक लोग हैं और सुबह के वक्त ये कागज़ शहर से इकट्ठा करते हैं और बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम लोग बुरे भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी है कि उसमें किसी न किसी तरह से कोई डकैत आपके घर की, आपकी शाहराहों की रैकी भी कर सकता है और उसके बाद अपने साथियों के साथ वहाँ पे डकैती की वारदात कर सकता है। मियां अंजुम तोकीर हैं जी, CIA में DSP के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने जो गैंग है, जो अफ़गानी गैंग है, उसे गिरफ़्तार किया है। अफ़गानिस्तान से आए हुए बाशिंदे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी जो हैं वो शामिल होते हैं। किस तरह से इस गैंग को गिरफ़्तार किया, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन होता है, जो टेक्नोलॉजी के बेस पे इनको गिरफ़्तार करना बड़ा ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग एक तो गैर कानूनी तौर पे आके पाकिस्तान में रहायश पजीर होते हैं, यकीनन इनको जो है वो हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से चेक भी किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ अब ये बड़ा जुर्म जो है डकैती जैसी वारदातों में मुलविस होने लग गए हैं, तो किस तरह से इस गैंग को जो है वो शनाख्त किया गया, गिरफ़्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मांगा मंडी थाने में FIR दर्ज हुई, वकूआ वहाँ पे हुआ। 2 माह के बाद मुद्दई ने एप्लीकेशन दी कि मेरी इन्वेस्टिगेशन CIA को ट्रांसफ़र कर दिया। वो ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ गई। हमने मौका देखा और वो सारे मामलात, इसमें ये डाकुओं ने कोई तकरीबन 9 लोगों को सड़क पे ये वो कोई दरख्त फेंक देते थे
ठीक है। और रात 1:30-2 बजे का टाइम होता था, जो भी बंदा गुजरता था उसको पकड़ के बांधते जाते थे और उसका मुंह हाथ पांव बांध देते थे और वो सड़क से कोई 100-200 गज फासले पे। तो मौका देखा, इर्द गिर्द से पता किया तो हमें कोई लाइन मिल नहीं रही थी, तो हमें ये पता चला कि इसमें वो डाकू मोबाइल इस्तेमाल करते थे। वो बंदा जो सड़क के ऊपर खड़ा है, लोगों को रोक के लूट रहा है, उस बंदे से राब्ते में था जो 200 गज दूर है और वहाँ पे से वो उसको फ़ोन पे बता रहा है। और जो 200 गज दूर है वो जो बंदे बांधे हुए उनके सर पे खड़ा होता था पिस्टल लेके। ठीक। तो वो थोड़ी सी फ़ोन की हमें वो मदद मिल गई, उसकी जियो फेंसिंग करवाई, जियो फेंसिंग से कुछ नंबर ट्रेस हुए। वो चलते चलते तकरीबन ये कोई 2 माह के ऊपर नीचे हमें लगे इस पर। एक बंदा ट्रेस हुआ असदुल्ला रावी रोड से, उससे फिर आगे फिर थोड़ी सी एक लाइन इस्लामाबाद तक चले गए हम। ठीक है। बस वो इसमें टेक्निकल सपोर्ट तो इस हद तक हो गई जो फ़ोन से थी। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मदद से हुई थी। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, हमारा तो एक ये ख्याल है कि जो लोग सुबह के वक्त कागज़ उठाते हैं और कागज़ उठा के या कोई कबाड़ खाने का काम करते हैं तो बड़े मेहनतकश लोग होते हैं। तो कितना आपके तजर्बे में आया है कि ये कोई प्रोफेशनल ही गैंग था? कितनी वारदातें दूसरे शहरों में भी कर चुके हैं, या इसमें कोई हमें या पुलिस को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है? इस गैंग ने तकरीबन कोई 5 वारदातों का इंकशाफ किया है। जहाँ तक कागज़ उठाने वाली बात है और ये पठान और अफानी की है, पिछले कुछ 30-40 साल से आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में अफानी बशिंदे आए। मैं नहीं कहता कि सारे कोई यही काम करते हैं, उनमें से बहुत शरीफ, बहुत नेक लोग, बहुत कानून की पाबंदी करने वाले लोग, अपने बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े वो कारोबार काम कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक बड़ी तादाद इस तरह के लोगों की आ गई है जो जिनका ओढ़ना बिछोना और जिनका ताल्लुक़ ही जुर्म के साथ है। ठीक है। और इन लोगों का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग आते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ काम करते हैं, वारदातें करते हैं और चुप करके वापस चले जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता, ना उनकी रहाइश है, ना उनके पास आईडी कार्ड है, ना उनके पास कोई पासपोर्ट है। उससे फिर इंतहाई मुश्किल हमारे लिए पैदा हो रही है। और आम जो लोग, मैं नहीं कहता तमाम कूड़ा करकट या कबाड़ का काम करने वाले तमाम लोग चोर हैं या डाकू हैं। बहुत से मेहनतकश हैं जो सुबह से लेकर रात तक 14-14 घंटे मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 2 टाइम की रोटी इज्जत से खाते हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी बहुत से शामिल हैं जो इसी तरह गलियों में, सड़कों में रैकी करते हैं और वारदात भी करते हैं। चोरी का कोई सामान मिले तो उसको फ़ौरन उठा लेते हैं। जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि थोड़ा सा विजिलेंट रहें, थोड़ा सा आंखें खोल के दाएं बाएं नज़र रख के मोहल्ले में अगर आपसे कोई इस तरह के पठान लोग आते हैं, कोई लड़के अकेले हैं, कोई घर किराए पे लेते हैं, दुकान, 4 दीवारी, कोई डेरा, कोई मकान आपसे किराए पे मांगते हैं, तो उनके वेयर अबाउट्स चेक करें, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखें, किरायानामा प्रॉपर लिखें और सबसे बड़ी बात कि वो किरायानामा, वो डॉक्यूमेंट्स थाने में जमा करें। बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप, एक रेफ्यूजीज़ कार्ड होता है इनके पास, अब आम आदमी को उसका नहीं पता। जब वो आप थाने लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि ये इसी बंदे का है या नहीं है, इस बंदे को पाकिस्तान में कितनी देर रहने की इजाज़त है, ये रेजिडेंशियल है या किसी काम के लिए आया है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको थाने से ही रब्ता रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई इस तरह के मशकूक लोग कहीं रहते हुए नज़र आए, कोई उनकी एक्टिविटी मशकूक नज़र आए, तो 15 सबसे आसान तरीका है। और 15 पे लोग अक्सर डरते हैं कि जी मैं कॉल करूँगा तो मेरा नाम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग थानों में रहे हैं, यही काम करते रहे हैं। सिर्फ इतना कह दें कि जी मैंने अपनी गली में ये मकान नंबर है, ये घर है,
इस तरह के कुछ लोग देखे हैं, मेरी नज़र में ये मशकूक हैं। आप प्लीज़ आके इनको चेक करें और मैं ना आपके सामने आऊँगा और ना ही मेरा नंबर प्लीज़ किसी को दें, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पुलिस अफसर इतना बेवकूफ़ है कि उनके घर जाके चेक करते हुए बताए कि ये फ़लाँ घर वाले ने या फ़लाँ नंबर वाले ने मुझे आपके तरफ भिजवाया। मतलब अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो ज़्यादती करेगा। तो हमें भी इस तरह फ़ोन आते रहे, ज़ाहिर है आम आदमी का काम है अगर उसे कोई चीज़ मशकूक नज़र आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइम आम लोगों की इन्फॉर्मेशन से ही हमें मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम हर जगह मौजूद नहीं होते। इलाकों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुर्म के ख़िलाफ़ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस के हमदर्दी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुल्क के हमदर्द होते हैं। वो इस तरह की रिपोर्ट पुलिस को करते हैं और बहुत सारे जराइम पुलिस ही हमें पकड़वाती है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि किराएदारी एक्ट ज़ाहिर है वो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है कि अगर कोई किराएदार आता है तो वो मालिक मकान हो या किराएदार हो, उसका वो किरायानामा मुतलका थाने में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो क्या ये जो अफ़गानी इस तरह से बहुत सारी शहर लाहौर में आबादियाँ हैं जहाँ पे किराए के मकानों में ये लोग रहते हैं या अपना मकान है तो रहते हैं, तो ये तमाम लोग अंदराज कराते हैं? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो मुल्ज़मान दो आपकी हिरासत में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, इन्होंने दर्ज करवाया अपना किरायानामा? जो आम आदमी है, जो अफ़गानी है, जो तो एक तो वो आदमी है जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है। कुछ अफ़गानियों के कार्ड्स यहाँ पे रेजिडेंशियल कार्ड बनते हैं, वो है तो वो भी काबिल कबूल है। और कुछ लोग जो रेफ्यूजीज़ कार्ड लेके वहाँ से 3 माह के लिए, 6 माह के लिए यहाँ आते हैं या कितने ज़्यादा अरसे के लिए भी आते हैं, तो वो कार्ड भी अगर किराएनामे के साथ लग जाए और मुतलका पुलिस के पास चला जाए तो उसके तमाम क़वायद पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस को उसका पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें हों, इनमें से कोई एक भी चीज़ हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है किरायानामा लिखने में। दूसरी बात इन दोनों की है, इन दोनों के पास कोई कार्ड नहीं था, इसलिए हम फ़ौरन एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ अलहदा से कार्रवाई भी की है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर दावा किया जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाता है, जिसमें सर्च ऑपरेशन भी शामिल होते हैं। लेकिन अफ़गानी बाशिंदे, अफ़गानिस्तान से आए हुए गैर कानूनी बाशिंदे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। ऐसे ही बाशिंदे जो डकैती की वारदातें भी करते हैं और मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस होते हैं, लेकिन जब इनको पकड़ा जाता है, जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो ये मालूम होता है कि इन्होंने अपना अंदराज मुतलका थाने में दर्ज ही नहीं करवाया। इससे ये साबित होता है कि लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का ये पोल खोलते हैं। मुंह चढ़ाती है ये तमाम बातें लाहौर पुलिस को, लेकिन पुलिस के दावे सब के सब धरे के धरे दिखाई देते हैं। पुलिस नेशनल एक्शन प्लान के तहत किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन करती है? सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी वहां पर रहने वाले गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। ना तो वो किराएदारी एक्ट के तहत अपना अंदराज मुतलका थानों में कराते हैं, लेकिन पुलिस सब अच्छा है कि रिपोर्ट देती है। और यहाँ पर रहने वाले अफ़गानी क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। लास्ट टाइम जब हुआ था नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ था, लास्ट टाइम 2016 में गालिबन, जिस वक्त APS हुआ, उसके बाद जब नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरे लाहौर में हर जगह ऑपरेशन किया है, हर जगह उन्होंने चेक किया। यहाँ भी आए थे चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर चेक किया, यहाँ से जितनी आइडिया थी सब कुछ चेक करके ले गए, तो सबको उन्होंने चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जो मुल्क अनासर हो, मुल्क दुश्मनी में हो या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जितने लोग रिहाइश पजीर हैं सब कारोबारी लोग हैं, सबका अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है। जिनका कारोबार नहीं है वो हल्की बुल्की मजदूरी करके अपना ज़िंदगी का गुजारा बसर वो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है
जो अल्लाह माफ़ करे किसी के ख़िलाफ़ हो या मुल्क के ख़िलाफ़ हो या अमन के ख़िलाफ़ हो या किसी के माल और जान के ख़िलाफ़ हो या उसके इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो या कोई चोरी चकारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा सीन कोई नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे इज़्ज़तदार लोग हैं और एक मौजूद शहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहने वाले हर बंदा एक ज़िम्मेदार शहरी है। पुलिस यहाँ पे आती है, चेक भी करती है, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड लिखती है और चली जाती है। तो जो लोग ये चोरी चकारी और इन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं, ये बॉर्डर पार इल्लीगल तरीके से आते हैं और यहाँ पे वारदात करके चले जाते हैं। और दूसरा ये कि अफ़गानियों को जो ये ठप्पा लगाते हैं पठानों पर, हर पश्तो बोलने वाला तो अफ़गानी नहीं है ना। पाकिस्तान में भी पश्तून मौजूद है, लोग मौजूद हैं, तो हर बंदा पश्तो बोलने वाला अफ़गानी नहीं है और हर पश्तो बोलने वाला वारदात भी नहीं करता। इसमें यहाँ पे सारे अमन परस्त और अच्छे लोग हैं, कपड़े के ताजर हैं, लिबर्टी में, उरीगा में, मेन मार्केट में, यहाँ पे बरकत मार्केट में सबकी कपड़ों की दुकानें हैं और आज़म मार्केट में भी क्लॉथ की दुकानें, सारे मतलब ताजर है यहाँ पे। जितने भी लड़के, छोटे से छोटा लड़का भी वारदात नहीं करता, सेलमैन ही कर लेगा, उरीगा में सेलमैन होगा और सारे आईडी कार्ड होल्डर हैं। कोई मतलब बगैर आईडी कार्ड होल्डिंग के यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारी अपनी अमन कमेटी भी है, सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा वैसा कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बस पुलिस को ये लाएहमल इख्तियार करना चाहिए कि जो अच्छे और बुरे में तमीज़ करनी चाहिए। और जैसे मतलब आपकी मतलब सहाफ़ी बरादरी में भी आपको देखो ना, कोई अच्छे कालम छापता है, कोई मतलब बुरे भी छापता है, वो तो उल्ट के ख़िलाफ़। तो बात यह है कि कहने को कुछ नहीं रहेगा, कहने का ये है कि हम जो है कारोबारी लोग हैं, पढ़े लिखे, मतलब हम किसी का, हमने एक दिन कहा भी था काउंसलर ने कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम पर हमें ऐसी कोई ऐसी तो आपको आप जो ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगी। मकसद बात करने का ये है कि अच्छे बुरे को पुलिस में भी तमीज़ करनी चाहिए और एक हम पूरा अमन पसंद शहरी होने का सबूत देंगे। बॉर्डर पार से आते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे साफ तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही वो उन पुलिस की नज़र में यही होता है कि जी ये लोग ऐसे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है। बात ये है कि हर चीज़ को देखना पड़ता है, सही मनफी को देखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप अच्छे को बुरा कहो, बुरे को अच्छा कहो, बस कहने का चाहिए पूरी को तमीज़ अच्छे और बुरे में करना चाहिए और एक अमन पसंद हम पूरा सबूत देंगे और पुलिस को भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। हम कम से कम 1974 से ये खान कानूनी इधर से रहते थे, खान कानूनी, फिर उसके बदले पे ये ज़मीन गवर्नमेंट ने दिए हुआ है, सब कुछ क्लियर है, आईडी कार्ड सब कुछ हमारा क्लियर है। लेकिन अफ़गानी लोग है, ठीक है, वो उसका अपना तरह, वो हुकूमत का काम है, वो क्लियर कर ले। लेकिन हमारा नादरे भी हमारा काम है, उसने में कहते हैं इधर अफ़गानी है। 1974 में हम इधर रह रहे हैं, लेकिन हम किस तरह अफ़गानी हो गए या किस तरह हो गए? पठान तो सारे पठान है, उधर भी पठान रहते हैं, इधर भी पठान रहते हैं, अभी इधर पंजाबी रहते हैं, उधर इंडिया में पंजाबी रहते हैं। तो ये तो वो इंडिया का है, ये पंजाब का पाकिस्तान का है। ये चोरी देखो, हमने चोरी किया हुआ है करीबन काफ़ी 1974 से लेकर अभी तक। एक साबित कर ले, हमारे पूरा ख़ानदान है, ये करीबन एक घर नहीं है, 500-600 घर है। एक बंदा कह दिया दहशतगर्दी में पकड़ा गया या और कुछ में पकड़ा गया या कोई केस, वो तो जाहिर है हुकूमत को पता चल जाता है। ये एक बंदा बता दे ये केस ये है, दहशतगर्द है, लेकिन हम मान लेंगे या चोर है या जो है, वो खुद सज़ा मिल जाता है। लेकिन हम है पाकिस्तानी, इधर तलाशी लेते हैं, आके पुलिस वाले आके तंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ यही कर देते हैं। पुलिस वाले वापस चले जाते हैं, कहते हैं आप लोग अफ़गानी है, इस तरह, बस वो अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, बस वो चला जाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि शहर लाहौर को लूटने वाले डाकू कहां से आकर यहां पर बसेरा कर रहे हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।